हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब मस्त अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। अपन इस समय चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 मैथमेटिक्स अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स को कंटिन्यू रख रहे हैं। उम्मीद है कि आप सेशन कंटिन्यू आ रहे हैं, है ना, और उनको आप वॉच भी कर रहे हैं। ठीक है, एक जो इनिशियल सेशन था उसको तो आप जरूर देखा करें, क्योंकि उसी से अपन फंडामेंटल बिल्कुल तैयार करते हैं उस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए। वैसे मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि आप सेशन को बड़ी सीक्वेंस में देखें। इधर उधर जब आप चीजों को देखते हो तो फिर आप इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे। मेरा ये तरीका होता है कि मैं आपको चित्र में किसी तरीके से इन्वॉल्व करूं, पहले उसमें आप जुड़े, और एक बार में ही आपको मैं बिल्कुल यहाँ आप अगर आप बिल्कुल तसल्ली से सुन रहे हो मेरे को, है ना, तो इस बात की गारंटी है कि आप चैप्टर में जुड़ जाओगे। आपको फील में बिल्कुल दिलवा दूंगा, ठीक है ना, कि हाँ चैप्टर में है क्या क्या है, कैसे अपन को समझना है। आपको पूरा सिनेरियो आपके दिमाग में क्रिएट कराने की पूरी कोशिश करता हूँ। अपन यहाँ से अपनी पूरी भाषा कोशिश करते हैं। चले, मैंने आपसे लास्ट सेशन में कहा हुआ था कि आज का जो सेशन होगा वो इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज अपन वर्धमान फलन तथा हासमान फलन क्या होता है उस पर डिस्कस करने वाले हैं, और इस पर प्रश्न बनते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से चीजों को आपको सुनना है। मैं यहाँ से बिल्कुल फ्री हूँ, गारंटी के साथ आपको सब कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हर पहलू को, हर चीज को मैं यहाँ पर बिल्कुल डिस्कस करने की बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा। बस आपको बिल्कुल पूरा दिमाग बोर्ड पे लगाना है कि अपन कर क्या रहे हैं, कैसे कैसे चीजें हैं, और इससे अगर आप जुड़ रहे तो आपको बिंदु कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है ना, अभी मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो आपको बिल्कुल आराम से स्मूथली हर बात पता चलने वाली है। कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो आप कहोगे कि मेरे को समझ में नहीं आया। हर चीज अगर आप जेन्युइन में सीख रहे हो तो आपको बिल्कुल यहाँ मजा आपको बिल्कुल मिलने वाला है। ठीक है ना, हर पहलू को अपन क्या करेंगे, बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो क्या है। अपन का आज का बिंदु रहेगा जिसको अपन वर्धमान व हासमान फलन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। एक ना एक क्वेश्चन आपको यहां से जरूर मिल जाता है, वर्धमान तथा हासमान फलन क्या है। इसको सबसे पहले मैं इसको आपको समझाऊं, और मैंने लास्ट सेशन में आपसे कहा हुआ था कि ये सेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से वॉच करना है। ठीक है ना, अच्छे से आपको सुनना है। हर चीज को मैं फोटो से भी आपको समझाऊंगा, थ्योरेटिकली आपको समझाऊंगा, हर तरीके से आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा, और फिर लास्ट में क्वेश्चन के थ्रू आपको तो मैं समझा ही दूंगा। मैं जुड़ो, आप धीरे धीरे चीजें मैं आपके सामने वही लाऊंगा, और धीरे धीरे आपको बिल्कुल चैप्टर में जोड़ दूंगा मैं आपसे। ठीक है, चलो देखो क्या है। इससे पहले हम देखते हैं वर्धमान फलन क्या होता है। देखो वर्धमान फलन, इस तरीके के नाम बड़े आपको खतरनाक लगते होंगे ना, वर्धमान हासमान क्या है, बड़ा इरिटेट करता होगा, बड़े खतरनाक। ठीक है ना, वैसे आप सोचे ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये कुछ और नहीं है। ये क्या है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है ना, तो आपको लगता है कि वर्धमान हासमान कौन सी बला है, क्या है, इरिटेट कर रहा है ना, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है ना, तो घबराए नहीं, ये कुछ और नहीं है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है ना, वर्धमान का मतलब इंक्रीजिंग, ठीक है ना, और हासमान का मतलब डिक्रीजिंग, ये है ना, ये इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डिक्रीजिंग। ठीक है ना, तो यही कह रहा है ये इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है, कुछ और नहीं है। ठीक है, अब आप देखो कि ये एक्चुअल में ये क्या कहता है, वर्धमान फलन क्या है, आप अच्छे से समझे, है ना। एक फलन एफ ऑफ एक्स खुले अंतराल, खुले अंतराल, खुला अंतराल क्या होता है, में इस प्रकार हो, में इस प्रकार हो यदि x1 लेस देन x2, है ना, ध्यान से देखना क्या कहा मैंने, x1 लेस देन क्या है, x2। एक फलन f ऑफ x खुले अंतराल a कॉमा b में इस प्रकार हो यदि x1 लेस देन x2, तो फंक्शन ऑफ x1, है ना, फंक्शन ऑफ x1 ये लेस देन इक्वल
फंक्शन ऑफ x2, और यहां पर x1 x2 क्या है, फॉर ऑल x1, और जो यहाँ पर x1 x2 है वो क्या है, ये आपके पास a कॉमा b के ही यहाँ पर क्या है, ये अवयव है। अब ये चीज आप जरा ध्यान से देखो, कौन सी बला है, अभी सब कुछ आपको समझा देंगे, बस आराम से आप जुड़े, एक बार अभी जुड़े, नई चीज आपके सामने आई है ना, तो आपको तकलीफ होगी कि अपन क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या समझा रहा है, ठीक है ना, कुछ पता ही नहीं पा रहा मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है, सब पता चलेगा, बस तसल्ली रखिए। वर्तमान फलन का मतलब है एक फलन एफ ऑफ एक्स खुले अंतराल ए कॉमा बी में इस प्रकार हो यदि x1 जो है x2 से छोटा है, तो जो फलन f ऑफ x1 है वो f ऑफ x2 के बराबर या फिर क्या हो, छोटा हो, f ऑफ x1 जो है f ऑफ x, यहां पर देखो अगर x1 जो है x2 से छोटा है तो इस केस में अपन बोल रहे हैं कि अगर f ऑफ x1 ये भी छोटा या फिर बराबर है f ऑफ x2 के, तो उस केस में जो फलन आपके पास होगा वो वर्धमान फलन होगा। ध्यान देना, क्या होगा, वर्धमान फलन होगा, क्या होगा, वर्धमान फलन होगा। कब, जब x1 x2 से छोटा है और फलन जो है f ऑफ x1 वो फलन f ऑफ x2 से क्या है, छोटा है या फिर उसके बराबर है। अगर ये रिजल्ट आ जाता है, इससे अगर ये रिजल्ट आ जाता है तो आप समझ लें वो वर्तमान फलन है, वर्तमान फलन है, राइट। अच्छा, एक शब्द हाथों हाथ और लेते हैं, निरंतर वर्धमान आपसे पूछता है, क्या पूछता है, आप बुक को जब उठाओगे ना तो आपसे कहेगा निरंतर वर्धमान, ये देखो निरंतर वर्धमान, इसको देखिए, ये निरंतर वर्धमान कौन सी बला है ना, इसमें आप देखो देखेंगे एक फलन f ऑफ x खुले अंतराल a कॉमा b में इस प्रकार हो यदि x1 लेस देन x2 और इससे f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 जो हो जाए। अब यहां देखो क्या डिफरेंस हुआ, आप सोचोगे एक ही चीज लिख दियो, आप खोलो उसके बाद में सब कुछ दिखेगा। x1 जो है x2 से छोटा है, लेकिन यहां पर मैंने बराबर का साइन नहीं लगाया है। अगर f ऑफ x1 छोटा ही हो f ऑफ x2 से, तो उस केस में बोलते हैं निरंतर वर्धमान, उसको क्या बोलते हैं, उसको निरंतर वर्धमान बोलते हैं। यहां वर्धमान और निरंतर वर्धमान में अंतर है, बड़ा ध्यान से, बड़ी कॉमन चीज है, आराम से ध्यान से ना, बड़ी माइनर चीज अपन बता रहे हैं, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या कहा, निरंतर वर्धमान में यहां पर f ऑफ x1 लेस देन इक्वल f ऑफ x2 है, और यहां पर क्या, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 है, ठीक है ना, यहाँ पर बराबर नहीं होता है ना, और यहाँ पर मैंने x1 और ये x2 बताए हुए, यहाँ पर ने कहां से लिया हुआ है, ए कॉमा बी से आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो ये परिभाषा है इसकी निरंतर वर्धमान की, और ये अपन ने वर्धमान फलन क्या है, ये वर्धमान फलन कब होता है, जब आपके सामने ये कुछ केस आपके पास दे रखा है। अब बोलोगे मेरे को समझ में नहीं आया, मैं जानता हूँ, कहोगे मेरे को, जो पढ़ने वाले हैं ना वो कहते हैं मेरे को समझ में नहीं आया, मैं आपको फोटो से समझाता हूँ। कहाँ से समझाता हूँ, फोटो से, तो फोटो से समझो उसको, ठीक है। चलो देखो, इसको आप नोट करें, फिर अपन इसको फोटो से समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, नोट करें आप इसको। चलो अपन इसको फोटो से अब क्या करते हैं, समझाते हैं, अभी सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इरेज करता हूं इसको, इसको गौर फरमाइए, ये कोई हमने फलन लिखा है f ऑफ x, राइट, y इज इक्वल टू, लिख लो y इज इक्वल टू f ऑफ x, कोई फलन है ये, ठीक, राइट। अच्छा, ये है x1, यहाँ कहीं ले लो x1, और यहाँ कहीं ले लो x2, राइट। ध्यान से देखना, फोटो से बात को बड़े अच्छे से समझ में आते, इसलिए अपन फोटो लाए हैं आपके सामने, और फोटो से आप इसको देखो, मजा आ जाएगा, परम आनंद की प्राप्ति होगी बिल्कुल आपको, ठीक है ना। वो अगर परिभाषा वैसे वो बड़ी नीट एंड क्लीन है, आपको बहुत जबरदस्त तरीके से अपन ने इसको समझाया है, लेकिन उसी चीज को अपन इस फोटो में समझते हैं, और अभी सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा फोटो में। ये देखो x1 है, और ये हमने ले लिया x2, चूंकि x होता है तो x1 और x2 ले लिया है ना, और इधर आपके पास फंक्शन है। चलो,
x1 पर फलन का मान बताओ, ये वाला होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। ये देखो, ये है f ऑफ x1, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। अगला देखो, ये x2 पर फलन का मान, ये देखो, ये है, ये है ना, ये है f ऑफ x। अब आपके सामने है सब कुछ, सारा सीन आपके सामने, बिल्कुल मैंने इसका काला चिट्ठा खोल करके आपके सामने रख दिया है। अब आप देखें कि x1 बड़ा है कि x2 बड़ा है, आपके सामने बिल्कुल देख लो। x2 बड़ा है किससे, x1 से, देख लो। x1 जो है छोटा है किससे, x2 से, सामने आपको दिख रहा है, राइट। दूसरी चीज, f ऑफ x1 जो है छोटा है किससे, f ऑफ x2 से, देख लो। f ऑफ x1 छोटा है किससे, f ऑफ x2 से, देख लो। f ऑफ x1 छोटा है, f ऑफ x2 बड़ा है, देख लो, ये ऊपर है, f ऑफ x2 ऊपर है, f ऑफ x1 नीचे। आपके सामने बिल्कुल साफ साफ दिख गया, ठीक है ना। इस फोटो ने भी आपको बिल्कुल मजा करवा दिया, ठीक है ना। यानी ये जो फोटो बना हुआ है, ये फोटो वर्धमान फलन का बना हुआ है। इसका बना है, ये वर्धमान फलन है। बोलो परम आनंद की प्राप्ति हो रही कि नहीं हो रही, बोलो, है ना। बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना, आपको बिल्कुल फोटो से भी समझा दिया और उस तरीके से थ्योरी से भी अपन ने उसको समझा दिया। वर्धमान फलन क्या होता है, निरंतर वर्धमान फलन क्या होता है, बस थोड़ा सा अंतर है निरंतर वर्धमान और वर्धमान फलन में। वहां पर वर्धमान फलन में बराबर का साइन होता है f ऑफ x1 लेस देन एन इक्वल f ऑफ x2, लेकिन यहां पर निरंतर वर्तमान में f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, तो वहां पर केवल क्या होता है, लेस देन होता है, लेकिन वहां पर क्या होता है, लेस देन एन इक्वल होता है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, निरंतर वर्तमान और वर्तमान फलन में क्या डिफरेंस होता है, वो आपको मैंने समझाने की कोशिश करिए, ठीक है ना। कोशिश करिए, अपन ये नहीं कहते कि मैंने बहुत जबरदस्त बताई दिया, कोशिश कर रहे हैं अपन समझाने की, जो अपन ने सीखा हुआ है, ठीक है ना, वही चीज आपको डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आराम से आप ध्यान से सुनते जाइए, मनोयोग से आपको मजा आएगा, ठीक है। तो ये था वर्धमान फलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं जोड़ रहा हूँ इसी तरीके से बिंदु से, ठीक है ना। अभी और भी आपके सामने चीजें क्वेश्चन लेकर के आऊंगा ना, तो कहीं भाग के मत जाइए। अगर ये हो सकता है कि आपको इरिटेट कर रहा हो कि थ्योरी क्या है, मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ रहा दिमाग में, मैं फोटो से भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वही चीज यहाँ पर लिख दिया, इसको फोटो से समझा दिया, तो कई बार चीजें रिपीट हो रही है, तो आपको थोड़ा थोड़ा जरूर आइडिया लग गया होगा कि पहली बार पढ़ो, इसलिए आपको जो है दिक्कत होगी, क्योंकि मैं उस फ्रेम को समझे हुआ हूँ। तो जब मैं उस फ्रेम को समझाऊं तो मेरे को लगता है कि आसान है, हाँ ये फला फला चल करके चले जाओ, मजा आ रहा है, अपन को आपको मजा आ रहा है। लेकिन आप नहीं, पहली बार देख रहे हो, इसलिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन मैं उसको समझता हूँ कि कहाँ कोई प्रॉब्लम है, इसलिए मैं चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अगला अपन लेते हैं, इसको मैं अपन इरेज करते हैं, उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो आपके हाथ में, आप इसको बार बार, है ना, देख करके देख सकते हो और समझने की कोशिश कर सकते हो, है ना। देखो अगला अपन लेते हैं हास मान। खास मान क्या लिखेंगे, एक फलन f ऑफ x खुले अंतराल, खुले अंतराल, है ना, a कॉमा b में इस प्रकार हो यदि x1 लेस देन x2 है, और इससे क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 ये बड़ा हो जाए और बराबर हो जाए f ऑफ x2 से। और यहां मैंने कहा हुआ है x1 x2 ये सब कहां से है, a कॉमा b से, इसके जो आपके पास खुला अंतराल है, इससे x1 और x2 लेके। अब यहाँ देखो बिल्कुल सीन बिल्कुल उलट गई, सीन बिल्कुल उल्टी हुई आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर x1 और x2, x1 जो है x2 से क्या है, छोटा है, x1 जो है x2 से क्या है, छोटा है, लेकिन फलन का मान देखो, x1 पर फलन का मान बड़ा है या फिर बराबर है किसके, f ऑफ x2 से। f ऑफ x1 ये जो फलन है ये बड़ा या फिर बराबर है f ऑफ x2 से, जबकि यहाँ पर x1 जो है वो क्या है, छोटा है किससे, x2 से। तो बड़ा ध्यान देना, बड़ा माइनर है ना, चीजें हमको बड़े ध्यान से समझनी है कि क्या अपन कर रहे हैं, है ना, ये चीज। अभी निरंतर, निरंतर वाला कर देते हैं, क्योंकि ये भी पूछा जाता है, निरंतर ह्रास मान। निरंतर ह्रास मान क्या होता है, तो क्या है, एक फलन, हर चीज अपन बिल्कुल आराम से लिख रहे हैं, ठीक है ना, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा, ठीक है। f ऑफ x खुले
अंतराल ए कॉमा बी में इस प्रकार हो यदि x1 जो है x2 से छोटा है और f ऑफ x1 बड़ा हो जाए f ऑफ x2 से, तो इस केस में आप उसको क्या बोलते हो, वो निरंतर ह्रासमान हो जाता है। ये देखो, ये निरंतर ह्रासमान के लिए केस है, ठीक है ना। अभी मैं आपको फेमिलियर कर रहा हूँ, आप चिंता ना करें, है ना, आप परेशान बिल्कुल ना हो कि हाँ ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है बड़ी डिफिकल्ट है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या f ऑफ x1 x2 क्या लिख दे रहे हो, ठीक है ना, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है। फोटो से भी समझाती है सब कुछ, है ना, आप तसल्ली रखिए, आप सब कुछ फोटो से अपनी जा रही है, साफ साफ आपके सामने अभी लाया जाएगा फोटो से, ठीक है। इरेज करता है इसको, मैं नोट कर लें आप, फोटो से आपको मैं सब कुछ अभी समझा दूंगा। चलो यहीं पर फोटो ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे, है ना, यहीं पर फोटो ले लेते हैं, ये है, ध्यान देना, फोटो से सब कुछ आपके सामने सेम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं, ये है x1 और ये ले लेते हैं x2, राइट, ध्यान समझिए, ये x1 ले लिया और इसको अपन ने क्या ले लिया, और हमने कहा ये कोई फलन है f ऑफ x, उसका ग्राफ अपन ने क्या करा हुआ है, खींचा हुआ है। ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू f ऑफ x, कोई फलन है, उसका ग्राफ यहाँ पर खींचा हुआ है, ठीक है। ये x1 है और ये x2 है। चलो x1 पर बताओ फलन का मान, ये देखो, अच्छा ये देखो, ये किस पे है, f ऑफ x1, राइट, x1 पर फलन का मान क्या है, ये देखो f ऑफ x1, अच्छा ये x2 है, इसको देखो, ये देखो x2 पर फलन का मान, ये देखो, है ना, ये है f ऑफ x2, राइट, ध्यान से देखो, x1 पर फलन का मान f ऑफ x1, x2 पर फलन का मान f ऑफ x2, राइट। अब यहाँ पर देखो x1 जो है x2 से छोटा है या फिर बड़ा है, देख लो x1 जो है x2 से छोटा है, देख लो x1 जो है x2 से छोटा है, परंतु f ऑफ x1 जो है f ऑफ x2 से बड़ा है, f ऑफ x1 जो है f ऑफ x2 से क्या है, बड़ा है, देख लो f ऑफ x1 जो है f ऑफ x2 से बड़ा है, वो आपके सामने दिख रहा है, देखो f ऑफ x1 क्या है, ऊपर है, f ऑफ x2 नीचे है, यानी f ऑफ x1 बड़ा है, f ऑफ x2 क्या है, छोटा है। इसका मतलब इसमें ये जो आपको दिखाया जा रहा है, ये क्या है, इसमें फलन जो है वो हासमान है, हासमान फलन है, कैसा फलन है, हासमान फलन है, हाँ डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। चलो बताओ क्या ये सिनेरियो आपके दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना, बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल जोड़ने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या होता है, अभी थोड़ी थोड़ी चीजें आपके दिमाग में गई होंगी, अभी सारी बातें आपके दिमाग में नहीं गई होंगी, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा और आपको अभी जोड़ते 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 क्वेश्चन तक आते आते आपको मैं बहुत कुछ आपके दिमाग में डाल चुका हूँ, ठीक है ना, बहुत कुछ आपके दिमाग में बैठ चुका होगा और आपको अच्छा फील हो रहा होगा, ठीक है। में बस ऐसे देखते हैं, आप एंजॉय करते हैं, ठीक है, आराम से। ये अभी इनिशियली सेशन अपन ने लिया, अभी और थोड़ी सी बातें और अपन को करनी है, ठीक है। उम्मीद है इसको आपने अच्छे से समझ लिया। इरेज करते हैं अपन। अब अवकलन का अपन यूज कैसे करते हैं, यहाँ वर्धमान और ह्रासमान फलन में अवकलन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो भी हाथों हाथ यहाँ पर ले लेते हैं। मैं फिर से क्लियर करूं, मैंने क्या कहा कि अवकलन, अवकलन का यहाँ पर यूज कैसे होता है, वर्धमान और ह्रासमान फलन में। आप तसल्ली से बिंदु वाइज आप देखते जाइए, आराम से ध्यान से देखते जाइए, सब कुछ अभी सब कुछ समझ आएगा, क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते हर चीज आप जान जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। ये बिंदु है, आपको समझते हुए चलने। तो वर्धमान व ह्रासमान फलन क्या कहा, तो देखिए एक, यानी अवकलन का यूज कैसे होता है, एक वास्तविक फलन, एक वास्तविक फलन f ऑफ x अवकलनीय है, अवकलनीय
अंतराल ए कॉमा बी में एक वास्तविक फलन एफ ऑफ एक्स अवकलनीय है अंतराल ए कॉमा बी में 1 जब एफ डैश एक्स जो है वो 0 से बड़ा है। एफ डैश एक्स क्या है? 0 से बड़ा है। मैंने कहा एक वास्तविक फलन एफ ऑफ एक्स अवकलनीय है अंतराल ए कॉमा बी में अवकलनीय है ना। तो एफ डैश एक्स यदि 0 से क्या है? बड़ा है। तो फिर क्या कहा मैंने? तो आपके पास फलन एफ ऑफ एक्स वर्तमान होगा। फलन क्या होगा? वर्तमान होगा आपके पास। ठीक है, चलो ठीक। अगला दूसरी चीज, यहाँ एफ डैश एक्स और अगर लेस देन 0 आ गया तो फिर फलन एफ ऑफ एक्स क्या होगा? खास मान होगा। बताइए क्या ये चीज आपके दिमाग में गई कि नहीं? मैंने क्या कहा? एक वास्तविक फलन एफ ऑफ एक्स अवकलनीय है अंतराल ए कॉमा बी में, तो एफ डैश एक्स का अगर निकालते हो वो 0 से बड़ा आता है, तो फलन एफ ऑफ एक्स क्या होगा? फलन एफ ऑफ एक्स इन प्रेजेंट फंक्शन होगा, ठीक है ना, वर्तमान होगा। और अगर एफ डैश एक्स 0 से कम आता है, 0 से क्या आता है? लेस देन 0 आता है, तो उस केस में फलन एफ ऑफ एक्स क्या होगा? खास मान हो जाएगा। बताइए क्या ये चीज आपके दिमाग में जा रही है ना। और यहाँ पर x क्या है? अगर x देखना चाहते हो, x यहाँ पर क्या है? x आपको क्या देखना? x जो है a कॉमा b। यहाँ पर भी x क्या है? x जो है a कॉमा b, है ना। यानी x जो है किससे बिलोंग करता है? a कॉमा b से ही कोई अंतराल में है। x जो है वो क्या है? a कॉमा b से ही कोई अंतराल में है। ठीक है, ये चीज। अब ये चीज आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी, ठीक है ना। मैं समझता हूँ कि मैं चीज क्या चीज बता रहा हूँ, ये आपको समझ में नहीं आई। आपने मैं इसको 11th क्लास में जो आपने सर जो असमिका पढ़ा होगा, उन असमिका से आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। चलो ये चीज थोड़ा सी आप फेमिलियर तो हो रहे हो ना कि वर्तमान फलन, ह्रासमान फलन। यहाँ पर मैंने कहा एक वास्तविक फलन एफ ऑफ एक्स अवकलनीय है अंतराल ए कॉमा बी में। ए कॉमा बी में क्या फलन अवकलनीय है? तो एफ डैश एक्स यदि क्या है? 0 से बड़ा आया है। एफ यानी कोई फलन आपको दिया होगा, उसका आपने क्या निकालना है? उसका आपको एफ डैश निकालना है, ठीक है ना। एफ डैश मतलब उसका अवकलन करना है। तो अवकलन करना है, अगर वो 0 से बड़ा आता है तो फलन एफ ऑफ एक्स कितना होगा? वर्तमान हो जाएगा। ठीक है, यानी x और x जो है वो a कॉमा b से इसके अंतराल में से कोई होगा। ठीक है, और अगर f और f डैश x 0 से कम आता है तो फिर वो फलन कितना हो जाएगा? वो ह्रासमान हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये चीज हो सकता है कि आपको लगी हो कि क्या बता रहे हो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको 11th क्लास के जो कुछ असमिका के क्वेश्चन है उनसे आपको इसको फेमिलियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। ये अपन क्या बता रहे हैं, ठीक है, चलो नोट करें। अपन इरेज करता हूँ, मैं आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। देख लेता हूँ, है ना। जैसे आपने समीकरण में पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12, ये 0 से मैंने ले लिया बड़ा है, ठीक है ना। एक असमीकरण अपन ने लिया। चलो इसको अपन हल करते हैं। हल करेंगे तो क्या आएगा? देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस, अब ये गुणनखंड तो करना आप जानते हो ना, इसको तो नहीं बताना पड़ेगा, नहीं तो क्या कॉमन करें? है ना, ठीक है। चलो यहाँ 3 कॉमन कर लें। x माइनस 3 x माइनस 4, राइट। बात उम्मीद है इसको पकड़ेंगे। x माइनस 3 और ये कितना आ गया? x माइनस 4 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब आप क्या करते हो कि अब ध्यान से देखें, मैं इसको आप हल करते हो। फाइनली इसको आप कैसे हल करते हो? ये x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अरे बराबर 0 के बराबर रख करके इसको अपन हल करेंगे ना। इसको आप ग्राफ से देखो। अब आपसे कहा है कि इस फलन का मान क्या होना चाहिए? इस फलन का मान आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा। इस फलन का मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। तो एक 3 है और एक कितना है? 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं हम ले लेते हैं 3, ये देखो इसको अपन ले लिया 3, ये देखो। और यहाँ पर कौन बड़ा है? 4 बड़ा है ना, तो यहाँ पर अपन ले लिया 4,
राइट। ये माइनस का इंफिनिटी और ये प्लस का इंफिनिटी, ये तो आप जानते हो, है ना। इस तरफ माइनस का होता है और इस तरफ क्या होता है, प्लस का होता है ना। और उसके बीच में तीन ये, अरे x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो तो x बराबर थ्री, x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो तो x बराबर फोर। तो ये बिंदु तो आप पता ही कर सकते हो आराम से, ठीक है। चलो तो तीन और ये कितना हो गया, चार हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इधर से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है, राइट साइड से। तो राइट साइड से बस इधर चले आना है ना, यानी राइट से लेफ्ट में चले आना है ना। तो ये देखो, ये प्लस, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अपनी ये आपने पढ़ा होगा ना, जो आपके पास समीकरणें होती हैं इस तरीके के ना, जो इस तरीके की समीकरणें होती हैं, इनके लिए बस यही काम आपके पास करते हैं, ठीक है। इधर से आप स्टार्ट करते हैं, ये प्लस माइनस प्लस, इसको आपको क्या कर देना है, दे देना है, प्लस माइनस फलन। यानी इसके बीच में फलन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इसके बीच में जो फलन होगा वो निगेटिव होगा, और इसके बीच में जो फलन आपके पास होगा, इसके बीच में जो फलन होगा वो पॉजिटिव आपके पास हो जाएगा। तो ध्यान देना, एक बार फिर से मैंने क्या कहा कि इसके बीच में फलन का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसके बीच में फलन का मान नेगेटिव होगा, और इसके बीच में फलन का मान क्या होगा, फलन का मान आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। चलो अब ध्यान देना, क्या ध्यान देना, एक्स यहां पर देखना, यहां पर माइनस इंफिनिटी से थ्री, देखो क्या लिखेंगे यहां पर, माइनस इंफिनिटी से थ्री, ये माइनस इंफिनिटी से थ्री और फोर, ध्यान देना ये फोर, फोर से इंफिनिटी। अब जरा गौर फरमाना, ये मैंने क्या करा, माइनस इंफिनिटी से थ्री, इसके बीच में फलन का मान क्या है, पॉजिटिव, इसके बीच में आप कुछ भी रखो, माइनस इंफिनिटी से थ्री के बीच में आप कुछ भी रखो, ये पॉजिटिव आएगा, दिखाई रख करके। चलो जिसे रख दिया, टू रख दिया, क्या रख दिया, टू रखा, तो टू माइनस थ्री, और ये हो गया, और यहाँ पर टू माइनस फोर, है ना। चलो अब यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का वन हो जाएगा, और ये माइनस का कितना हो जाएगा, ये माइनस का आपके पास टू हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस और माइनस प्लस टू आ जाएगा, बोलो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इसके बीच में पॉजिटिव होगा, इसके बीच में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये आपको आंखें बंद करके राइट साइड से लेफ्ट साइड चलना है, प्लस माइनस प्लस, बस ऐसे कर लेना है, ठीक है ना। ये जो आपके पास इस तरीके की जो द्विघात समीकरणें होती हैं ना, उनके लिए अपन यही करते हैं, ठीक है। इस प्रकार की समीकरणें जितनी भी होती है सबके लिए अपन यही काम करते हैं, प्लस माइनस प्लस, ऐसे इसको अपन को कर देना है, ठीक है। अब इसके बीच में मैंने कहा, इसके बीच में फलन जो है वो क्या है, वो आपके पास फलन का मान पॉजिटिव आएगा, जीरो से बड़ा आएगा, क्या आएगा, जीरो से बड़ा आएगा। इसका मतलब इस अंतराल में जो फलन आपके पास है वो क्या होगा, वो वर्तमान होगा, ऐसा होगा, वर्तमान। और वही चीज मैं आपको पीछे समझाने की कोशिश कर रहा था, वर्तमान होगा, ठीक है ना, बिल्कुल आराम से। अच्छा अगर x क्या है, थ्री और फोर है, थ्री और फोर के बीच में आप कुछ भी रखो, थ्री और फोर के बीच में आप कुछ भी रखते हो तो फलन आपके पास क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, निगेटिव। थ्री और फोर के बीच में आप कुछ भी रखोगे तो फलन का मान निगेटिव हो जाएगा। आप इसमें थ्री और फोर के बीच में रख दो, आप थ्री और फोर के बीच में आप संख्या नहीं सोच पा रहे, सोचोगे थ्री और फोर के बीच में कोई संख्या नहीं है, अरे थ्री और फोर के बीच में कितनी संख्या, अनंत संख्या आपको मिल जाएंगी थ्री और फोर के बीच में, ठीक है ना। आप डेसिमल में करके उसको हाफ करके आप कितनी संख्याएं आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इसके बीच में आप कोई भी मान रखोगे तो आपको क्या दिखेगा, वो आपको यहाँ पर जो है ये फलन का मान निगेटिव भी आपको दिख जाएगा। इसका मतलब इसके बीच में ये क्या हो जाएगा, ये आसमान हो जाएगा। बोलो बात पता चलेगी नहीं पता चलेगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं ना, अभी इसको आपको समझने की कोशिश कर, अभी मैं आपको जोड़ रहा हूँ इससे, ठीक है ना। बस आप जुड़े रहिए, आराम से ध्यान से देखते रहिए, बहुत आराम से तसल्ली से आप इसको सुनिए। मैं एक और क्वेश्चन लेकर के इसको और अच्छे से क्लियर करता हूँ ना, इसको इरेज करता हूँ, नोट कर लेना है ना चाहो तो, है ना। और इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। एक और लेते हैं, जिससे ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये ओके। चलो ध्यान से देखो, इसको अपन हल करें, एक्स स्क्वायर माइनस है, लाइट प्रॉपर है, अभी तो लाइट प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट वाला से नहीं है ना। चलो ध्यान से देखो, चलो ये क्या करेंगे, तीन दूनी छः है, तीन थ्री प्लस टू, राइट, प्लस सिक्स, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस का सिक्स, ये है ना, ये तो आप जानते होंगे ना, है ना। एक्स कॉमन करेंगे, एक्स माइनस थ्री, टू कॉमन करेंगे, एक्स माइनस थ्री, ये जीरो है ना, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू,
और ये आपके पास कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, चलो अब संख्या रेखा बनाओ। देखो इसमें बताओ छोटा कौन है। अरे ये x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आप सोच ही सकते हो ना। अरे बराबर 0 के कैसे पता करते हैं। x बराबर x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा कौन है, छोटा 2 है, तो पहले 2 बना देंगे, यहाँ 2 कर देंगे, और बाद में बड़ा कौन है, 3 यहाँ पर बड़ा है। अब आपको कुछ नहीं सोचना है, ये माइनस इंफिनिटी होता है, ये आपके पास क्या होता है, ये प्लस का इंफिनिटी होता है। अब इधर से आपको प्लस माइनस दे, ये प्लस ये माइनस, ये आपके पास प्लस, कुछ नहीं सोचना है, बस आपको सीधे दे देना, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस। अब इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू रखोगे, उसके लिए फलन आपके पास कितना होगा, वो पॉजिटिव आएगा। इसके लिए फलन का मान कितना हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। चलो अच्छा, इसके बीच में आप कुछ भी रखोगे तब भी फलन का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक बार फिर से, 3 और इन्फिनिटी के बीच में, मतलब 4 5 6 है ना, आप कुछ भी रखो, ये आपके पास पॉजिटिव ही दिखाएगा। मैं आपको दिखाऊं, इसका मान पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। चलो मेरा करके दिखाऊं, जैसे 4 रख देंगे तो 4 माइनस 3, और यहाँ पर 4 है ना, माइनस क्या लिख दिया, 4 माइनस 2, ये कितना हो गया 1, और ये आपके पास कितना हो गया 2, बराबर कितना हो गया, तो हो गया। अरे 4 माइनस 3 आपके पास कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 आपके पास 1 हो जाएगा, और 4 माइनस 2 मतलब 2 हो जाएगा। तो पॉजिटिव आया कि नहीं आया, 0 से बड़ा है कि नहीं आया, बिल्कुल 0 से बड़ा ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये पॉजिटिव दिखा रहा है, और यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर भी पॉजिटिव दिखा रहा है। इसके बीच में आप कुछ भी रखोगे तब भी मान क्या होगा, वो पॉजिटिव ही आएगा, फलन का मान पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, अब देखो ये निगेटिव कब होगा, ये निगेटिव कब होगा, ये निगेटिव कब होगा, जब ये 2 और 3 के बीच में आप कोई भी मान रखते हो, तब ये फलन का मान निगेटिव होगा। बात पकड़े है ना। मैंने क्या कहा, x की जो वैल्यू है वो किसके बीच में होनी चाहिए, 2 और 3 के बीच में जब होगी, तभी आपका जो फलन है वो नेगेटिव होगा, है ना। तभी ये क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसको क्या बोलते हैं, ये है डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें फलन क्या होगा, वो आपके पास हाफ मान हो जाएगा। इसमें फलन क्या हो जाएगा, हाफ मान हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें तो क्या आ जाएगा, इसमें 0 से बड़ा आ जाएगा, 0 से बड़ा आ जाएगा, तो इसमें तो वर्धमान हो जाएगा। इसके बीच में क्या हो जाएगा, वर्धमान। लेकिन इसमें क्या होगा, ये फलन, क्योंकि फलन आप देख लो 0 से छोटा आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब फलन का मान 0 से कम है, तो 0 से कम किसमें होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। यानी ये अंतराल, इस अंतराल में जो फलन आपके पास है वो हाफ मान फलन। बताइए मजा आया कि नहीं आया। ये थोड़ी सी डिस्कशन अपन ने आपको वर्धमान और ह्रासमान फलन से जोड़ने की कोशिश करी है अभी, है ना। और अभी कुछ और कंसेप्ट आपको अभी सीखने हैं, सीखने के बाद अपन क्वेश्चन पे आएंगे, और आपको बिल्कुल सब क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के लिए अपन बस इतना ही, इसको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है ना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए इसको बार बार जोर देकर के बोल रहा हूँ, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक यू।